नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की एग्जाम डेट आ चुकी है और इनके एग्जाम 30 सितंबर 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 के बीच होंगे। दोस्तों, एमटीएस की टोटल 4,887 वैकेंसी आई थी और हवलदार की 3,439 वैकेंसी आई थी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स यानी कि सीबीएन के अंदर आई थी। आइए दोस्तों, आज जल्दी से ये जान लेते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एसएससी एमटीएस के लिए 1 अगस्त 2024 से पहले आपका 10th क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एमटीएस के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 अगस्त 2024 के दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, या फिर अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच है, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और हवलदार के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 27 साल है। अगर इसे और डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच होनी चाहिए, तो आप हवलदार के लिए एलिजिबल हैं और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसी तरह से इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एमटीएस और हवलदार के लिए एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, एमटीएस और हवलदार का एग्जाम पैटर्न एकदम सेम होता है, लेकिन हवलदार में रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कैसा होता है। दोस्तों, ये रिटन एग्जामिनेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेशन 1 और सेशन 2, और ये आपके दोनों सेशन एक ही दिन होंगे और एक के बाद एक होंगे। यानी कि जैसे ही आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा, आपका सेशन 2 शुरू हो जाएगा। सेशन 1 में आपकी 60 नंबर की मैथ्स होगी और 60 नंबर की रीजनिंग होगी। और क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो सेशन 1 के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होंगे और दोनों सब्जेक्ट के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, सेशन 1 कंप्लीट होने के बाद आपका सेशन 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें 75 नंबर की जीएस होगी और 75 नंबर की इंग्लिश होगी। अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे और 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो सेशन 2 के अंदर आपके फिर से 2 सब्जेक्ट होंगे और दोनों सब्जेक्ट के टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली बात यह है कि सेशन 1 के अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप सेशन 2 में कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। दोस्तों, आपका सिलेक्शन तो मेरिट के बेस पर ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपको ये दोनों सेशन के अंदर लाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों ही सेशन में, यानी कि सेशन 1 और सेशन 2 में 30% मार्क्स लाने होंगे। इसी तरह से अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% मार्क्स लाने होंगे और इनके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% मार्क्स लाने होंगे। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेशन 1 आपका 120 नंबर का होता है, तो 120 का 30% होता है 36, यानी कि सेशन 1 के अंदर आपको 120 में से 36 नंबर तो लाने ही होंगे। और इसी तरह से सेशन 2 150 नंबर का होता है और 150 का 30% होता है 45, यानी कि आपको 150 में से 45 नंबर तो लाने ही होंगे। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन और रखी है कि अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपके सेशन 2 के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, ये रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएचटी भी होता है। पीईटी के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपकी 1600 मीटर की वॉकिंग होगी, जिसे आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी 1 किलोमीटर की वॉकिंग होगी, जिसे आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा पीएचटी में अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप गढ़वालीस, असमीज या गोरखाज हैं या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वेट 48 किलोग्राम होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।